हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। डाल्टन एटॉमिक ठीक है बच्चों। तो डाल्टन ने सबसे पहले हमें किसके बारे में बताया था? एटम्स के बारे में। ठीक है, तो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी पढ़ने से पहले क्या है, बहुत सारे पोस्टुलेट्स दिए गए हैं। उन्हीं पोस्टुलेट्स के माध्यम से हम क्या करेंगे, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला पोस्टुलेट क्या है। ऑल मैटर्स इज मेटर ऑफ एटम्स। जितने भी मैटर होते हैं किससे बने होते हैं? एटम से। ठीक है बच्चों, तो पहला क्या है, ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ किससे? एटम। तो जितने भी मैटर हो, किसी भी मैटर की बात करते हो किससे बना होगा? एटम से बना होगा। ये हमारा क्या है? मार्कर। मार्कर किससे बना है? एटम से। ये क्या है बच्चों? ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड भी किससे बना है? एटम से बना है। ठीक है बच्चों, तो जो भी मैटर हो, तो हम किसी भी मैटर की बात करते हैं। और जो हमारा एटम्स होता है, एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम को हम फर्दर स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एटम को हम नॉट डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which cannot be further divided into smallest particle। ये हमारा क्या है? पहला पोस्टुलेट। समझ में आया बच्चों? एटम इज अ ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। बच्चों इसे देखते हैं, ये हमारा क्या है? मैटर। मैटर किससे बना हुआ है? एटम से। ठीक है बच्चों, मैटर किससे बना हुआ है? एटम से। एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम को हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये हमारा क्या है? पहला पोस्टुलेट है। सबके समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं सेकेंड की। वन, जैसे बच्चों हमारा ये क्या है? सोडियम एलिमेंट। ये क्या है? सोडियम। सोडियम। अब हम सेकेंड की बात कर रहे हैं बच्चों, सोडियम एलिमेंट। तो सोडियम एलिमेंट में सोडियम के बहुत सारे क्या होंगे? एटम्स। सोडियम एलिमेंट इज मेड अप ऑफ वेरियस सोडियम एटम से। ठीक है, तो सोडियम एलिमेंट किससे बना होगा? सोडियम एटम से। इस सोडियम एलिमेंट में जितने भी सोडियम के एटम होंगे सब के सब क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, तो किसी एक एलिमेंट में उसके जितने भी एटम होंगे सब के सब क्या होंगे? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स क्या होता है? मतलब कि जो हमारा, जैसे मान लीजिए सोडियम एटम है, तो इस सोडियम एलिमेंट में जितने भी सोडियम के एटम है सबकी साइज सेम होगी, सबका मास सेम होगा। ठीक है, साइज मास सब क्या होगा? सेम होगा। प्रॉपर्टी, तो एक एलिमेंट में जितने भी उसके एटम्स होंगे सबकी सब क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी, सबका मास सेम होगा, सबकी साइज सेम होगी। समझ में आया बच्चों? लेकिन किसी दूसरे एलिमेंट के जो एटम होंगे वो दूसरे एलिमेंट के एटम से क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ये हमारा हाइड्रोजन एलिमेंट है। ठीक है, देखो बच्चों, सोडियम एलिमेंट में जितने भी सोडियम के एटम होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। हाइड्रोजन एलिमेंट में जितने भी हाइड्रोजन के एटम होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, लेकिन सोडियम एटम और हाइड्रोजन के जो एटम है ये दोनों क्या होंगे?
डिफरेंट होंगे। कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे, ये आइडेंटिकल नहीं होंगे। टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। दोनों का साइज सेम होगा, सॉरी साइज इसका क्या होगा? डिफरेंट होगा, साइज डिफरेंट होगा। मास डिफरेंट होगा, ठीक है बच्चों। प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। प्रॉपर्टी क्या होगी? डिफरेंट होगी। हाइड्रोजन का जो एटम है वो छोटा है, सोडियम का एटम बड़ा होगा, इसका मास कम होगा, इसका मास ज्यादा होगा, इसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी, इसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी। मींस मतलब क्या कहने का? किसी एक एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप्स के जो एटम होंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। उनका मास, प्रॉपर्टी, साइज सब क्या होगा? डिफरेंट होगा। ये डाल्टन के 3 पोस्टुलेट्स हो गए। फर्स्ट क्या था कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम, एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दैट इज एटम इज इनडिवाइजिबल। समझ में आया पहला पोस्टुलेट। सेकंड क्या है? ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, मींस साइज, मास, प्रॉपर्टीज आर सेम ऑफ द एटम्स। थर्ड पोस्टुलेट क्या था? द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स may be the atoms of different elements are different, it has different size, mass and properties। थर्ड समझ में आ गया बच्चों? ये पहला पोस्टुलेट, दूसरा, तीसरा समझ में आ गया। फोर्थ पोस्टुलेट क्या है? द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर फॉर्म मॉलिक्यूल्स। द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल H2, Cl2, Br2, O2। समझ में आया बच्चों? ये हमारे H2 हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस किससे बना है? इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है। जब हाइड्रोजन के 2 एटम आपस में कंबाइन करेंगे क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। देखो बच्चों ऐसे, ये दोनों एटम क्या है? आइडेंटिकल है। इस दोनों क्या? एक ही एलिमेंट के 2 एटम है। यहाँ हमने लिया है O2, O प्लस O गिव्स O2, दोनों ऑक्सीजन के एटम है, दोनों क्या है? आइडेंटिकल है। हमने लिया Cl2, ठीक है बच्चों। फोर्थ क्या था? द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर फॉर्म मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया? Cl2, H2, Br2, O2, ठीक है। आ गया बच्चों क्लियर? N2, and the atoms of different elements combined together form molecules are compound। सेम एलिमेंट की भी आप एटम आपस में कंबाइन करेंगे, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, और डिफरेंट एलिमेंट्स के भी एटम आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स। देखो बच्चों यहाँ पे C प्लस O2 गिव्स CO2, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे ये कार्बन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है। दोनों एटम की साइज सेम नहीं है, साइज डिफरेंट है। दोनों एटम का मास डिफरेंट है। दोनों एटम की प्रॉपर्टीज भी क्या है? डिफरेंट है। तो ये आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। CO2 हमारा क्या है? एक मॉलिक्यूल है। दूसरे एग्जांपल है बेटा, ये हमारा क्या है? H2O, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इसमें क्या है? इस मॉलिक्यूल में हमारे 4 हाइड्रोजन के एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, आपस में कंबाइन करके क्या बनाए हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स। तो फोर्थ पोस्टुलेट क्या है? समझ में आया बच्चों? द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर फॉर्म मॉलिक्यूल्स, और द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर फॉर्म मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये क्या थे हमारे? डाल्टन्स के 4 पोस्टुलेट से। ये थी डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी।
सबके समझ में आ गया बच्चों? एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पहला पोस्टुलेट क्या था? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। These smallest particles are called atoms. Atom is indivisible, means atom cannot be further divided into subatomic particles. Second postulate क्या है बच्चों? The atoms of an elements are identical, means same shape, size, mass and properties. Third postulate, the atoms of different elements have different properties, different size and different mass. फोर्थ पोस्टुलेट क्या है? The atoms of when two or more than two atoms of an element combine together form molecule. Example: S2O2 Cl2 Br2 N2. The atoms of different when two or more than two atoms combine together. When two or more than two atoms of different elements combine together form molecules or compounds. Example: CO2, H2O, N2O. ठीक है बच्चों, ये हमारे क्या है? डिफरेंट टाइप्स के एटम से आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड को फॉर्मेशन करते हैं। ये हमारा क्या था? डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। अब हम बात, जो डाल्टन साहब ने अपनी एटॉमिक थियरी दी थी, इसमें बहुत सारी क्या थी? कमियां थी। कमियां कब पता चली? जब हायर क्लास में जाते हैं, जब मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी जब हम करेंगे, वहां पे डाल्टन की जो थियरी थी, इसे बहुत सारी क्या हुई? कमियां मिली, जिन्हें बोलते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थियरी। तो डाल्टन का जो पहला ड्रॉबैक्स क्या है? डाल्टन का पहला पोस्टुलेट था कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल. These smallest particle is called atom. Atom cannot be further divided into subatomic particles or smallest particles. Atom को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं. That is, atom is indivisible. यहाँ पे लेकिन जब मॉडर्न जो केमिस्ट्री क्या कहती है, जो मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर है, बोलता है कि एटम इज मेड अप ऑफ 3 subatomic particles. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है बच्चों, पहली कमी क्या? पहला ड्रॉबैक है, जो एटम होता है, एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स. फर्स्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन, सेकेंड प्रोटॉन, थर्ड क्या है? न्यूट्रॉन. ये पहला ड्रॉबैक है. दूसरा ड्रॉबैक, डाल्टन से बोला था कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं. ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. ये हमारे हाइड्रोजन, एलिमेंट के 3 एटम्स है. 1H1, 1H2, 1H3. ठीक है, ये हमारे हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं. इसे बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम. ये तीनों क्या है? हाइड्रोजन के एटम है. तो तीनों का शेप, मास, साइज, प्रॉपर्टीज क्या सेम होनी चाहिए ना, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. ये तीनों क्या है? हाइड्रोजन के एटम तो हैं, इनका शेप, साइज, मास, प्रॉपर्टीज सब क्या है? डिफरेंट है. इन्हें क्या बोलते हैं? आइसोटोप. आइसोटोप. व्हाट इज आइसोटोप? क्या है? द एटम्स ऑफ एन same element, the atoms of same elements have different shape, size and mass and properties are called isotope. आइसोटोप में होता है क्या है? ये हमारा क्या है? एटॉमिक नंबर है. किसी भी एटम का जो यहाँ पे ये क्या है? एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक वेट है. तो आइसोटोप में सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा.
सेम क्यों होगा, एक ही एलिमेंट के क्या है ये एटम्स हैं, लेकिन सबका एटॉमिक वेट क्या है, डिफरेंट है। तो दोज एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड हैव डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप। ये आइसोटोप की क्या है, डिफिनीशन है। Isotopes are those atoms which have same number of electron but different atomic mass are called isotope. थर्ड है, डाल्टन ने क्या बोला था कि the atoms of different elements have different size, mass and properties. लेकिन यहाँ पे बच्चों देखो ऐसा नहीं है, ये हमारा पोटेशियम है, ये कैल्शियम है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, कैल्शियम का होता है 20, इसका एटॉमिक वेट 40 होता है, इसका भी क्या होता है 40। ये दोनों क्या है, डिफरेंट एलिमेंट हैं। क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है। कैल्शियम और पोटेशियम क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन इनका क्या है, मास क्या है, सेम है। इनकी कुछ प्रॉपर्टी क्या करी, मास सेम हो गया है, लेकिन ये क्या है, इसे हम बोलते हैं आइसोबार। ठीक है, isobars are those atoms which have different electronic isobars are those atoms which have same atomic mass but different atomic number are called isobar। ठीक है, यहाँ पे दोनों की कुछ प्रॉपर्टी मैच करें, दोनों का क्या है, मास सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या है, डिफरेंट है। दोनों एटम डिफरेंट है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज की क्या कर रही है, मैच कर रही है। लेकिन डाल्टन ने क्या बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी, मास, साइज क्या होगा, डिफरेंट है। ये क्या है, ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है बच्चों, ये पहला ड्रॉबैक है, ये दूसरा, तीसरा। समझ में आ गया? थैंक यू।